आज मैं आपका चौथा सेमेस्टर का उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा के विषय में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में पीछे आपको मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विस्तार के विषय में आप सुने थे, पढ़े थे। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश में खनिज संपदाएं क्या होती हैं और शक्ति के साधन इसके क्या होते हैं, खनिज संपदाओं के विषय में भी आप लोग पढ़े होंगे। उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा और शक्ति के साधन पहले तो आप ये जान लीजिए ये खनिज संपदा क्या होती है। पीछे आप पढ़े होंगे, आप सोशल साइंस वगैरह में भी आपकी पिछली कक्षाओं में बताया जाता है। खनिज संपदा का मतलब जो जमीन के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, जो संपदाएं प्राकृतिक रूप से प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क रूप में प्राप्त हुई हैं, वो तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। लेकिन उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संपदाएं भी है। आज जो कुछ भी हम हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी से लेकर लोहे से लेकर के जो कुछ भी अपने देश में, अपने घरों में, अपने क्या नाम खिड़की दरवाजों पर देख रहे हैं, ये सब इन्हीं खनिज संपदाओं से बने हुए हैं। आज ये कुर्सी में जो बने हुए आपके सामने लोहे के दिख रहे हैं, ये लोहा कहाँ से निकलता है? खनिज संपदा से, खनिज पदार्थों से। खनिज पदार्थ का मतलब जो खनन के द्वारा उत्पन्न हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। अब चूंकि बातें आई कि उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थों की क्या स्थितियां हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर खनिज पदार्थों की बहुलता बहुत नाम मात्र की है। करीब 1% ही इसका आता है हिस्सा पूरे भारत में। ज्यादा करके यहाँ पर जो प्राकृतिक स्थितियां हैं वो कृषि कार्य के लिए हैं। खनिज संपदाएं यहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं। लेकिन फिर भी कुछ इसके क्षेत्र हैं जो दक्षिण के पठारी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के। मैंने आप पिछले दिनों बताया था, दक्षिण का पठारी क्षेत्र यह जो है, या बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, खास करके ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है, ये पठारी क्षेत्र कहलाता है। पठारी क्षेत्र के साथ ही क्योंकि जहां पर मैदान है वहां पर तो खनिज पदार्थ होने की संभावनाएं बहुत नाम मात्र है। लेकिन पठारी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आपके आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, इसमें आप देख लीजिए। खास करके उत्तर प्रदेश का ये जो मैंने आपको बुंदेलखंड साइड बताया था, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, सहारनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, कुछ वाराणसी भी आते हैं। ये सारे जो पट्टी वाले क्षेत्र, दक्षिण के विंध्य श्रेणियों के पट्टी वाले जिले हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, यही जो है दक्षिण के पठारी क्षेत्र कहलाते हैं। और इसमें कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिज पदार्थों में जैसे प्रमुख रूप से चूना पत्थर, जिसे जो चूना खाते हैं आप, या सीमेंट में जो चूना का प्रयोग होता है, ये कहाँ पे? मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में कजरहाट एक रोहतास स्थान है, वहां पर चूना पत्थर बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इन्हीं चूना पत्थरों से मिर्जापुर जिले में जो चुर्क और डाला सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ये चूना पत्थर उसमें सीमेंट बनाने के कारखाने में काम में आता है। और यह स्वयं उसी मिर्जापुर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऐसे ही डोलोमाइट, यह भी मिर्जापुर के क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी एक प्रकार का खनिज तत्व है। और रॉक फॉस्फेट, ये दुर्माला, किमोई, मरसाना, माल देवता आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी उसी दक्षिण भारत के
दक्षिण भारत नहीं, उत्तरी हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे ही सोना, आपने सोन नदी का नाम सुना होगा, शारदा और रामगंगा 2 नदियां हैं। इनके बालू के कणों में सोने के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। खास करके आपको सोन नदी जो सोनभद्र दक्षिण भारत से आती है, हमारे अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हुए, और वो सोनभद्र के रास्ते होते हुए जाकर के गंगा में विलीन होती है। यह सोन नदी में भी सोना पाया जाता है। और सोना आप जानते हैं किस काम में आता है, खास करके आप लोग विशेष उसके उपयोग में लाते हैं। सोना महिलाओं को सबसे ज्यादा सोना अपने पतियों से भी प्रिय है, सुना है सोना की। अगर सोना मिल जाए तो अपने पति को जो है त्याग कर दें, वो सोने को सबसे ज्यादा महत्व देती हैं। आभूषण उनके शरीर पर चाहे कितना ही कुंतल लाद दिया जाए, उनको हल्का दिखाए, उनको लोड नहीं दिखता। लेकिन ऐसे ही कोयला, अब चूंकि कोयला तो आपने सुना होगा कि झरिया में सबसे ज्यादा, रानीगंज में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कोयले की पट्टी पाई जाती है। सिंगरौली एक स्थान है, वहां पर हमारी कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी एक है जो कोयले के खनन का कार्य करती है। और वह कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिर्जापुर के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कोयले के खनन का कार्य सौंपा गया है, और वहां से भी कोयला जो है निकालने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। सिंगरौली में तो 2200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2 पट्टी पाई गई है, करीब वह 10 से 22 मीटर चौड़ी, और इतने क्या नाम से वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पट्टी है, जिसकी भी जिम्मेदारी उसी कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की है, जो कोयला का खनन का काम करती है, जिस कोयले से हमारी बिजली पैदा की जाती है, तमाम ऊर्जा के साधन उससे उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे ही डायमंड, ये डायमंड क्या होता है, हीरा, ये भी आपके बांदा में, उत्तर प्रदेश का, आप इसी झांसी साइड में जाएंगे तो वहां पर बांदा एक जिला है, और वहां पर हीरे के कुछ स्थान पाए गए हैं जहां पर हीरा पाया जाता है। मिर्जापुर के कुछ जंगलों में भी हीरा पाए जाने की संभावनाएं मिली हैं। ऐसे ही कांच बालू, मतलब ये ग्लास सैंड, ये जो शीशा वगैरह आप देख रहे हैं, ये भी खनिज पदार्थ है, ये भी जमीन से निकला हुआ है। आज शीशा जो चमकता हुआ दिखता है, जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं, ये भी जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं शीशे, ये भी हमारे जो वाराणसी में क्षेत्र है, चकिया के स्थान है एक, वहाँ पर मुंडारी, इलाहाबाद के पास भी बांदा, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर शीशा पाए जाते हैं, बालू में, रेत में। ऐसे ही बॉक्साइट, ये क्या होता है, यह भी बांदा और वाराणसी जिलों में खास करके पाया जाता है प्रमुख रूप से। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड को इसके खनन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, HAC। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि HAC क्या है, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको जानते रहिए। इसके अलावा तांबा, ये मुख्यतः आग्नेय तथा परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। जो चट्टानें परतदार होती हैं और ज्वालामुखी के लावा से बनी हुई हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और उन चट्टानों में जो है तांबे पाए जाते हैं। तांबा प्रमुख रूप से आपके विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में प्रयोग होता है, और बिजली का सुचालक होता है, बहुत अच्छा सुचालक होता है। जितनी अच्छी धारा का प्रवाह तांबे में होता है, उतना किसी अन्य धातु में नहीं होता। एल्यूमिनियम वगैरह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन तांबा आप अक्सर देखते होंगे तो आपके फैन में, आपके मोटर्स में इत्यादि में तांबे के तार लगे रहते हैं। इसलिए तांबा एक विद्युत का बहुत ही प्रमुख सुचालक है। इसके अलावा ये है तांबा निकालने का काम जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्या नाम से सौंपा गया है, इन क्षेत्रों में खनन करके तांबा को निकालने का काम दिया गया है। ऐसे कंकड़ आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, प्राचीन काल में या अपने पूर्वजों से आप पूछेंगे कंकड़ क्या होता है, तो एक पत्थर के आकृति के आकार की टेढ़ी मेढ़ी साइज का जो जमीन के अंदर निकलता है, वह भी एक खनिज है, देखिए, जिसको हम कंकड़ समझते हैं। और वह कंकड़ भी आपके इसी मैदानी भागों में पाया जाता है।
और इसमें चूना, चिकनी मिट्टी इत्यादि का सड़कों के निर्माण में, पहले जो रोड बनते थे जब ये गिट्टी वगैरह नहीं, पत्थर का निर्माण क्या नाम से गिट्टी वगैरह बनती थी, तो उन्हीं कंकड़ से ही उस रोड को बनाया जाता है। और अब तो चूंकि गिट्टी, आप अत्याधुनिक मशीनें आ गई, पहाड़ को तोड़ तोड़ करके गिट्टी इत्यादि, बालू, मोरंग इत्यादि से अब रोड बनाए जा रहे हैं। नहीं तो पहले इसी कंकड़ से ही क्या किया जाता था, रोड बनाया जाता था। पायरोफिलाइट, यह खनिज झांसीपुर और हमीरपुर जिले में पाए जाते हैं और इसका प्रयोग ताप सहन और सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग जो होता है शीशा उद्योग को कहते हैं। इसका क्वेश्चन टीईटी में भी आया था कि सिरेमिक उद्योग जो है और संगमरमर, यह मुख्यतः मिर्जापुर जिले में उपलब्ध होता है। संगमरमर जो ताजमहल आज आपका सफेद बना हुआ पत्थर का, वो पत्थर आपके इसी मिर्जापुर जिले या राजस्थान से मंगा करके बनवाए गए। जो संगमरमर जिसे आप देखते हैं एकदम चमकता हुआ, आपका चेहरा जिसमें दिखाई देने लगता है, और ये भी आपके मिर्जापुर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एंडालासाइट, ये भी मिर्जापुर क्षेत्र में पाया जाता है। पोटास लवण, पोटास क्या, पोटास भी जो आपके खेतों में कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी आप देखते हैं गेहूं की बुआई के समय डीएपी के साथ लोग पोटास का भी प्रयोग करते हैं। वो पोटास इसी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, खोद करके, किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसी जमीन के अंदर से निकाल करके। और हमारे शरीर को जो पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसमें पोटास की भी जरूरत होती है, और वो पोटास खेतों में डाला जाता है और आपकी फसल, गेहूं के दाने एकदम चमचमाते लहलहाते हुए दिखते हैं, वो पोटास की देन होती है। ऐसी एस्बेस्टस, पायराइट्स का प्रयोग, एस्बेस्ट का प्रयोग जो सीमेंट वगैरह बनाने में होता है। पायराइट्स जो होते हैं, जो बंजर भूमि होती हैं, उसरीली भूमि होती हैं, वहां पर ये भी खनिज निकाल करके उसमें डाला जाता है और तत्वों को पूरा करके वह कृषि कार्य योग्य जमीन बनाई जाती है। ये पायराइट्स का काम होता है। ऐसे ही सेल खली जो हम चाक का प्रयोग कर रहे हैं अभी, ये भी देखिए जमीन के अंदर से निकाले गए, जिसे आप क्या नाम से देख रहे हैं, ये सेल खली भी जमीन के अंदर से ही निकली, बशर्ते किसको सजा दिया गया है फैक्ट्री में और आपको इस तरह से दिखाई दे रही। इसके अलावा इमारती पत्थर जो मिर्जापुर से लेकर चुनार तक के क्षेत्रों में भी चूने, मैंने बताया संगमरमर इत्यादि के पत्थर पाए जाते हैं, चूने पाए जाते हैं। विशेष रूप से आप ये जान लीजिए कि यूरेनियम, सिस्टराइट, बैराइट्स, ग्रेफाइट, अभ्रक, गंधक, एंटीमनी, सखिया आदि सभी क्षेत्र खास करके आपके हमीरपुर जिलों, मिर्जापुर जिलों आदि क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अधिकतम भाग मैदानी होने के नाते उन सभी जगहों पर इन सब की उपलब्धता उतनी नहीं है। इसके बाद आपका आता है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन में क्या, शक्ति के साधन क्या होते हैं? आपके पंखा, फैन जो चल रहे हैं आज, ये किससे चल रहे हैं? बिजली से। और शक्ति के साधन में आपकी आती है बिजली। शक्ति के साधन, शक्ति के साधन में ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने 1999 एक विशेष कानून बनाया और राज्यों के ऊपर जो अतिरिक्त भार था, जो कर्ज थे बिजली के, उन सबको माफ कर दिया, जिससे कि वो स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर के अपने क्षेत्र में बिजली के उत्पादन में विशेष योगदान दे सकें। इसीलिए यहाँ पर 2-3 कंपनियां स्थापित की गई उत्तर प्रदेश में, जैसे यूपीएससीएल, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड जिसको कहा जाता है। ये बिजली विभाग का निजीकरण करके और उसको ये नाम दिया गया। ऐसे ही यूपीएचईसीएल माने उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, क्योंकि विद्युत 3 प्रकार से बनाई जाती है हमारे देश में, जल विद्युत, ताप विद्युत और एक होती है जो पवन से, हवाओं से। इस तरह से खास करके तापीय ऊर्जा का प्रयोग हमारे देश में ज्यादा होता है। इसके बाद जल विद्युत का स्थान आता है। पवन ऊर्जा का क्षेत्र केवल आपके गुजरात और महाराष्ट्र साइड में देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी रहती, पंखे चलते हैं, उससे जो है क्या नाम से ये हमारा डायनमो चलता है और उससे हमारी बिजली बनती है। लेकिन खास करके सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन अगर किसी माध्यम से किया जाता है तो क्या है, वो कोयला होता है। कोयले के माध्यम, तापीय ऊर्जा। ऐसे ही हमारे वितरण क्षेत्र जो है विद्युत के, बिजली के जो वितरण क्षेत्र 4 भागों में बांटे गए उत्तर प्रदेश के, और उनको 4 जोनों में बांट दिया गया। पहला जोन जो इसका है मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद क्षेत्र रहता है।
दूसरा जोन है आगरा, कानपुर, झांसी का क्षेत्र आता है। तीसरा जोन इसका है बरेली, लखनऊ, फैजाबाद का क्षेत्र आता है। और चौथा जोन हमारा इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर का आता है। ये 4 जोन बनाए गए हैं विद्युत पारेषण और वितरण के क्षेत्र के लिए। ये अब आप जान सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र से बिजली मिलती है। हमारा जो वाराणसी वाला क्षेत्र है, ये हमारा जो है विद्युत पारेषण और वितरण का काम करता है। इसी तरह से विद्युत के निजी क्षेत्र, कुछ निजी क्षेत्रों को भी अधिकार दिए गए कि आप बिजली पैदा करो और विद्युत बनाओ। इस प्रकार से हम कल आपको उत्तर